हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम आज 37 के अकॉर्डिंग ब्लाउज कटिंग करेंगे। पहले आपका जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है एक बैक पार्ट के लिए। फिर आपको शोल्डर लेना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर लेना है। मैं शोल्डर्स 5.5 इंच ले रही हूँ। 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाना है। देन आपको आर्म होल 6 इंच लेना है। 6 इंच पे मार्क करना है। देन इस साइड भी 5.5 पे मार्क करना है। देन आपको दोनों मार्क को स्ट्रेट मिला देना है। देन आपको जितना भी चेस्ट है आपका उसका फोर्थ पार्ट लेना है। जैसे मेरा 37 है, उसका फोर्थ पार्ट 9.2 उस पर निशान लगाना है। देन आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हो। मैं 1.5 इंच लिया हूँ। उसके बाद वेस्ट का फोर्थ पार्ट, वेस्ट मेरा है 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 पे मार्क करना है। देन आपको 1 इंच का टॉक्स डालना है, इसीलिए 1 इंच पे मार्क करना है। देन आप 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन ले सकते हो। उसमें मार्क करने के बाद चेस्ट और वेस्ट लाइन को मिलाना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को स्केल से मिला देना है। देन आपको आर्मोल का शेप के लिए पूरा कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करना है बैक पार्ट के लिए। उससे पहले आपको आर्मोल का सेंटर निकालना है। 1 इंच पे मार्क कर देना है। देन आपको बैक आर्मोल का शेप देना है। देन आपको नेक विड्थ लेना है। मैं 1.75 पे ले रही हूँ। आप 2 इंच ले सकते हो। मैं ये बिना डोरी वाला बना रही हूँ, इसलिए मैं 1.75 पे ले रही हूँ। देन आपको बैक पार्ट का जितना भी नेक का डीप रखना चाहते हो उतना रख देना है। देन इस साइड आप बढ़ा सकते हो 2 इंच 2.5 इंच, योर चॉइस। मैं 2.2 पे मार्क कर रही। फिर आपको मिलाना है। देन आपको जो भी शेप देना है, राउंड शेप नहीं तो पान गला, कोई भी शेप दे सकते हो। स्वीट हार्ट भी दे सकते हो। मैं राउंड नेक ही रख रही हूँ। आपको कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करके आप राउंड शेप दे सकते हो। देन आपको टॉक्स के लिए जो वेस्ट का लाइन जो मार्क की है उसका सेंटर ले लेना है। टॉक्स का लेंथ 4.5 लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जो आप 1 इंच टॉक्स के लिए लिए हो, वो जो अभी टॉक्स का लेंथ के लिए जो मार्क किए हो, दोनों साइड आधा आधा इंच मार्क कर देना है। वही सेंटर जो हम सेंटर निकाल के जो मार्क किए हैं उसके एक साइड 1/2 इंच और अनदर साइड 1/2 इंच मार्क करके आपको मिला देना है। देन आपको कटिंग करना है।
कटिंग करने के बाद हम ये कटोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं, इसीलिए आपको फ्रंट पार्ट के लिए एक पेपर ले लेना है। फिर आधा इंच पे मार्क करना है आई और हुक के लिए। देन आपको आप इधर बैक पार्ट रख के भी मार्क कर सकते हो या फिर से भी मार्क निशान लगा सकते हो। जैसे मैं लगाई हूँ, शोल्डर 5.5, आर्मल 6 इंच लेना है। देन आपको मिलाना है। देन आपको जितना भी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट पे निशान लगा देना है और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 से 2 इंच। उसके बाद आपको लेंथ लेना है, जितना भी आप बैक पार्ट पे लेंथ लियो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं बैक पार्ट के लिए 15 ली हूँ, फ्रंट पार्ट के लिए आपको 16 इंच पे मार्क करना है। देन वेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच, इधर और 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। हम बैक पार्ट में टॉक्स डाले थे इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इधर नहीं लेना है। आपको वेस्ट का फोर्थ पार्ट पे निशान लगाना है। देन आपको 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। देन आपको बेल्ट के लिए हम जो लेंथ का मार्क किए वहाँ से 3 इंच पे मार्क करना है, उसको स्ट्रेट लाइन कर देना है। देन आपको वहाँ से 1/2 इंच या 0.75 ऊपर आना है। उसके बाद बेल्ट के निशान के लिए पहले आपको कटोरी का मार्क करना है। मैं इधर कटोरी 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप 36 38 के लिए आप 6 इंच पे कटोरी के लिए मार्क कर सकते हो। देन आप 6 इंच का सेंटर ले लेना है। आपको बेल्ट का आसान तरीका बता रही हूँ। 6 इंच का सेंटर ले लेना है, सेंटर पे मार्क करना है। देन आपको बेल्ट का शेप दे देना है। देन हमको फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है। फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करने के लिए बैक आर्मोल से आप 0.25 या 1/2 इंच अंदर आके फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। अगर आप बैक पार्ट को रख के अगर कटिंग करते हो तो बैक आर्मोल तो ड्रॉ कर किए होंगे। अगर नहीं करते हो, मेरे जैसा फिर से आप मार्क करते हो, आपको पहले बैक आर्मोल ड्रॉ करना है, उसके बाद फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। वही फ्रंट आर्मोल से 2.5 इंच आपको अंदर मार्क करना है। देन आपको नेक के लिए मार्क करना है, जैसे हम बैक के लिए 1.75 पे मार्क किए थे वैसे ही लेना है। देन आप बैक का फ्रंट का नेक जितना भी रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। देन आपको शेप देना है। मैं इधर 6.5 या 7 रखी हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको जो भी शेप पसंद आते हो वो शेप दे देना है। देन आपको नेक की साइड 1 इंच पे मार्क करना है। देन तीनों मार्क को मिला के आपको कटोरी का शेप दे देना है। पहले आपको डॉटेड में देना है, देन आपको पूरा मिला के आप डार्क कर सकते हो। पहले आपको डॉटेड में देना है, डॉट डॉट करके देना है। अगर कटोरी का शेप अच्छे से बन गया देन उसको आपको डार्क कर लेना है। देन आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपको और एक पेपर लेना है कटोरी को बड़ा करने के लिए। और एक पेपर लेके उसमें एज इट इज कटोरी को ड्रॉ करना है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप देख सकते हो, प्रॉपर एज इट इज ड्रॉ कर देना है। देन आपको कप के साइड 1/2 इंच पे मार्क करना है। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे ना, इसीलिए इधर इस साइड 1/2 इंच, उस साइड 1/2 इंच पे मार्क करना है। देन आपको मिलाना है।
देन नीचे इस साइड 1 इंच, उस साइड 1 इंच। देन आपको कटोरी का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद वही सेंटर से नीचे 1.5 इंच पे मार्क करना है। वही 1.5 इंच को हम जो 1 इंच दोनों साइड पे मार्क किए हैं उस पे मिला देना है। देन आपको ऊपर भी मिलाना है। देन उस साइड आपको जैसे हम कटोरी का शेप है उसी शेप का आपको दोनों मार्क को मिलाना है। उसी शेप में देके पहले डॉट कर करके देना है। देन आपको अगर लगे शेप सही जा रहा है देन आपको डार्क करके कटिंग करना है। देखो मैं पहले डॉट में दिया हूँ, देन मेरे को लगा शेप सही है, उसके बाद मैं डार्क कर दिया हूँ। देन आपको टॉक्स के लिए टॉक्स का लेंथ 3 इंच लेना है। जो हम 1 इंच दोनों साइड लिए हैं वही 1 इंच को वही सेंटर से इस साइड 1 इंच उस साइड 1 इंच मार करके देन आपको निशान लगा देना है। देन आपको कटोरी का कट करना है। कटोरी कट हो जाने के बाद आपको एक कपड़ा, जो भी कपड़े में आप कट कर रहे हो उसी कपड़े में बिछाना है। उससे पहले मैं आपको स्लिप का दिखा देती हूँ। इधर मेरा स्लिप जॉइंट लगेगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाया हूँ। मैं जॉइंट करके फिर स्लिप का कटिंग करूँगी। जितना भी लेंथ है उतना लेंथ ले लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करके। देन आपको स्लिप डाउन 2.5 इंच पे करना है। देन जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके 1/2 इंच माइनस करना है। वही उसको ही तिरछे में आपको निशान लगाना है। इधर मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है इसीलिए मैं आपको निशान नहीं लगा पा रही हूँ। देन आपको जितना भी स्लीव राउंड है उसका हाफ करके मार्क करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। इधर 1.5 इंच पे मार्क करके आपको स्लीव का शेप देना है। स्लीव का शेप कैसे दे रहे हैं मैं दिखा दे रही हूँ। मैं इधर स्लीव का कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं पहले कपड़ा ज्वाइन करूँगी उसके बाद स्लीव का कटिंग करूँगी। देन आपको कटोरी और एस पट्टी को एक कपड़े में, जो भी कपड़े में आप कट कर रहे हो उसमें मार्क कर देना है रख के। देन आपको कटिंग करना है। जहाँ पर भी सेट हो रहा है वहाँ पर रख के आपको पहले निशान लगाना है। ऐसे ही कपड़े वही पेपर को रख के कट नहीं करना है, पहले आपको निशान लगाना है देन आपको कटिंग करना है। आपको बेल्ट भी रखना है, कटोरी भी रखना है, एस पट्टी भी रखना है। प्रॉपर सेट करके आपको निशान लगाना है। सबको अच्छा लगा होगा, कटिंग करना है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।